गुड इवनिंग माय प्यारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का संस्कृत चैप्टर 14 से अहह आह च। इसका 14 का संस्कृत होता है बेटा चतुर्दश पाठ। अहह मतलब बेटा ओह, आह मतलब अरे, च मतलब और, अरे और वह। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रम मेहनती था। अजीज सीधा साधा और मेहनती था। सह स्वामिनः एव सेवाय लीन आसीत। वह अपने मालिक की सेवा में लीन रहता था। एकदा सह गृहं गन्तुम् अवकाश वक्षति। एक बार वह अपने घर जाने के लिए छुट्टी लेना चाहता था। स्वामी चतुर आसीत। मालिक बहुत चालाक था। सह चिंतयति। वह सोचा, मालिक सोचा, अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्य कुशलः। अजीज के जैसा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। एस अवकाश्य अपि वेतनं गृह्णाति। यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। ऐसा सोचकर मालिक कहा, अहम तुभ्य अवकाश्य वेतनस्य च सर्वधनं दास्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी का वेतन का सारा धन दूंगा। परम एतर्थ तुम वस्तुद्वयम् आननय। लेकिन इसके लिए तुम 2 वस्तु लाओगे। अहह आह च इति। अरे और वह। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज 2 वस्तुओं को लाने के लिए जाता है। स एतस्य परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान पश्यति। वह लोगों को पूछता है या लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति। आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति। पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्तोन्नति। पर उसको सफलता नहीं मिली। चिंतयति परिश्रमस्य धन सह नैव प्राप्स्यसि। सोचता है वह अपनी मेहनत का धन प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति। तभी एक बुढ़िया मिलती है। सह ताम सर्व व्यथां श्रावति। वह उसको सारा दुख सुनाता है। सा विचारयति। वह विचार करती है। बुढ़िया जो है ना बेटा, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुं न इच्छति। मालिक अजीज को धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति। वह उसको कहती है, अहम दुभ्य वस्तुयं ददामि। मैं तुम्हें 2 वस्तु देती हूँ। परम द्वयम् एवं बहुमूल्य वर्तते। परंतु दोनों ही बहुत बहुमूल्य है। प्रश्नः सह स्वामीन समीपे आगच्छति। वह खुश होकर मालिक के पास आता है। अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति। अजीज को देखकर स्वामी या मालिक चकित हो जाता है। स्वामी सनः सनः पेटिकाम उद्घटति।
मालिक धीरे धीरे, सने सने मतलब बेटा धीरे धीरे, स्वामी धीरे धीरे अपने पेटी को खोलता है। पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत्। पेटी में दो और छोटे छोटे पात्र थे, बॉक्स थे, मतलब उसमें छोटे छोटे और दो पेटिका थी। प्रथम सह एकम लघुपात्रम उद्घटयति। पहले वह एक छोटी पेटी को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दस्यति। उसके हाथ पर डंक कर देती है या उसके हाथ को काट लेती है। स्वामी मालिक जोर से बोलता है, बेटा अरे द्वयम लघुपात्रम उद्घाटयति। मालिक फिर से दूसरे छोटी पेटी को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति। एक और मक्खी निकलती है। सह ललाटे दस्यति। वह उसके माथे पर डंक मारती है या काट लेती है। पीड़िता स अत्युच्चैः चित्करोति। वह जोर से, उसके दर्द से वह बहुत जोर से चिल्लाता है। मालिक को दर्द से बहुत जोर चिल्लाता है। आह इति मतलब ओह। आह मतलब बेटा ओह। अजीजः सफलः आसीत्। अजीज अब सफल था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णधनं ददाति। मालिक उसके लिए छुट्टी का और वेतन का पूरा धन को देता है। मालिक उसको जितना वो काम किया था बेटा उसका पैसा और छुट्टी का भी उसको पैसा देता है मालिक, क्योंकि उसने उसका 2 वस्तु ला दिया था इसीलिए। और बेटा अब हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। अगर वो हिंदी का अनुवाद समझ में आया तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब इस चैप्टर का हम लोग अध्याय पढ़ेंगे। अभ्यास। अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थ मिलेन। निम्नलिखित शब्दों को बेटा सही अर्थ मिलाकर मिलान कीजिए। हस्ते, करे, सद्यः, शीघ्रम, सहसा, अकस्मात्, धनम, द्रविड़म, आकाशम, गगनम, धराम, पृथिव्यम। वंजुषा उचितः विलोम पद चित्वा। सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। इस बॉक्स में से बेटा सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। चतुरा मूर्खः, अनेतुम, नेतुम, निर्गच्छति, प्रविशति, स्वामी, सेवकः। नेक्स्ट है प्रसन्नः, दुःखितः, उच्चः, नीचः। मंजुषात् उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानी पूरयत। दिए गए बॉक्स में से सही अव्यय शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ये जो अव्यय बेटा इसमें भरना है। बालकाः, बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडयन्ति। यहाँ पर च लिख देंगे। मेघाः उच्चे गर्जन्ति। उच्चे मतलब बेटा ऊंची आवाज में, उच्चे यहाँ पर फिल कर देंगे। बका हंस इव श्वेता भवति। यहाँ पर इव फिल कर देंगे बच्चा। सत्यम एव जयते। हम लोग बोलते हैं ना सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अहम पठामि त्वम अपि पठ। यहाँ पर बेटा अपि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अध्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में बेटा अजीजः गृहं गन्तुं किम आवाञ्छन्ति। इसका हो आवाच्छति। इसका हो जाएगा अजीजः गृहं गन्तुं, किम को हटाकर अवकाशम वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था? अवकाश मतलब छुट्टी।
स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। इसका आंसर हो जाएगा बेटा स्वामी चतुरः आसीत। इसको हम लोग को वा और मूर्ख हटा देंगे। स्वामी चतुर था, चालाक था, मूर्ख नहीं था। अजीजः काम व्यवधाम श्रायति। इसका हो जाएगा बेटा अजीजः जनानान् आकाशम धराम वृद्धाम च सर्वाम व्यवधाम श्रावयति। घ का है बेटा अन्याय मक्षिका कुत्र दस्यते। अन्याय मक्षिका कुत्र को हटाकर ललाटे दस्यति लिख देंगे। स्वामी अजिजाय किम दातुं न इच्छति। स्वामी अजिजाय अवकाशम वेतनम च दातुं न इच्छति। स्वामी नहीं चाहता था कि अजीज छुट्टी पर घर जाए। नेक्स्ट बेटा निर्देशानुसारम लकार परिवर्तन कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार को बदलिए। ये बेटा अजीजा परिश्रमी आसीत। इसको लट लकार में बदलेंगे हम लोग, मतलब वर्तमान काल में। वर्तमान काल बेटा प्रेजेंट टेंस में। अजीजा परिश्रमी असीत हो जाएगा। अहम शिक्षकाय धनम दमामी। इसको हम लोग लिट लकार में चेंज करेंगे। लिट लकार मतलब बेटा भविष्य काल। भविष्य काल मतलब फ्यूचर में। अहम शिक्षका धनम दास्यामि। परिश्रमी जन धनम प्राप्यस्यति। इसको हम लोग लट लकार में कन्वर्ट करेंगे। लट लकार मतलब बेटा वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टेंस में। इसका हो जाएगा परिश्रमी जन धनम प्राप्तोन्नति। ये जो लास्ट है बेटा इसको हम लोग चेंज करेंगे। जो लास्ट वाला है जो इसको स्वामी उच्चेह वदति। इसको लंग लकार में करेंगे। लंग लकार में मतलब भूतकाल। भूतकाल अतीत मतलब पास्ट में। स्वामी उच्चे अवदत्। अजीजा पेटिकाम गृहणति। इसको लिट लकार में करेंगे, मतलब भविष्य काल में, फ्यूचर में हो जाएगा। अजीजा पेटिकाम ग्रहिष्यति। नेक्स्ट बेटा त्वम उच्चेह पठसि। इसको लोट लकार में करेंगे। लोट लकार मतलब आदेश देना, किसी को आर्डर देना। इसका हो जाएगा त्वम उच्चेह पठ। ठीक है, आप अपने भाई बहन को देते हो ना, जाकर पढ़ लो। मामा बोलती है जाकर पढ़ लो, उसी को होता है आदेश देना। त्वम उच्चे पाठ मतलब तुम ऊंची आवाज में पढ़ो। अद्यो लिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को घटना के अनुसार लिखिए। इस जो शब्द है बेटा, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इसको हम लोग सीरियल वाइज लिखेंगे। जैसे जैसे घटना हुई है, जैसे जैसे स्टोरी हम लोग पढ़े, उस स्टोरी में जैसे जैसे घटना घटी है बेटा, हम लोग सीरियल वाइज लिखेंगे। पहले क्या घटी थी, पहले इसमें लिखा था अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत। फर्स्ट में ही लिखा था, तो फर्स्ट में हम लिख लेंगे ख का। फिर सेकेंड में था बेटा एकदा सह गृहम गंतुम अवकाश वच्छति। सेकेंड में इसको पढ़ा था हम लोग। थर्ड में पढ़ा था अजीजा पेटिका आनयति। फोर्थ में पढ़ा था बेटा हम लोग मत्स्यिके स्वामिनम दशतः। फिफ्थ में पढ़ा था पीड़ितः स्वामी अत्युच्चः चित्त करोति। सिक्स में पढ़ा था बेटा हम लोग स्वामी अजिजाय अवकाश्य पूर्ण धनम ददाति। यह लास्ट में लिखा है ना बेटा हम लोग को। आप स्टोरी पढ़िएगा एक बार, चैप्टर देखेंगे तो चैप्टर के लास्ट में लिखा है स्वामी अजिजा अवकाश पूर्ण धन ददाति। अगर आप लोगों को आज हम लोग यह चैप्टर ख़त्म कर दिया बेटा, संस्कृत का क्लास 6 का संस्कृत का बुक हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया। इसमें से 11 चैप्टर और 15 चैप्टर हम लोग का सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने उस वीडियो को नहीं डाला, न डालूँगी। अगर आप लोग को मेरा हिंदी का अनुवाद, अगर संस्कृत क्लास 6 का संस्कृत पढ़ाने का आइडिया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।